फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इज इजी। आज सेकंड डे, जिसमें हम लोग क्वांटी मोशन का कुछ प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे। देखते हैं प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, आज के लिए प्रॉब्लम नंबर 1 है। इस पे क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल को, एक बॉडी को हम लोग अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं विथ ए वेलोसिटी v0 वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं। इस पे एक ड्रैग फोर्स, एक ड्रैग फोर्स काम कर रहा है। जो ड्रैग फोर्स का वैल्यू है m गामा v स्क्वायर। जो m क्या है, ये जो बॉडी था, ये बॉडी का मास है m। v क्या है, इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होता जाएगा, जिस पोजीशन के लिए उस जगह का जो वेलोसिटी है, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमें निकालना है कि इसका जेनिथ में ये कब टच करने वाला है। दैट्स मीन मैक्सिमम हाइट कब ये रीच करने वाला है, जहां इसका वेलोसिटी क्या होने वाला है, 0। वो हाइट ये कब रीच करने वाला है, टाइम, वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो ये ड्रैग फोर्स काम कर रहा है। ये ड्रैग फोर्स ऑब्वियसली इसको रोकने के लिए काम करेगा, तो ये नीचे की तरफ काम कर रहा है। और एक फोर्स जो काम करता है नीचे की तरफ, वो है इसका वेट। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा यहां पर, एफ टोटल कितना हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा। ये एफ ड्रैग लिख लेते हैं, तो एफ ड्रैग प्लस एफ जो है ग्रेविटेशनल, ये दोनों तो आ जाएगा ये एम गामा भी स्क्वायर, जहां की गामा कांस्टेंट है, प्लस एम जी। तो ये हो गया हम लोगों का डाउनवर्ड फोर्स। एम निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा गामा वी स्क्वायर प्लस जी। तो यहां से एक्सप्रेशन निकालते हैं, क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन इक्वल्स टू एफ टी बाई एम इक्वल्स टू गामा वी स्क्वायर प्लस जी। लेकिन फोर्स नीचे का तरफ, तो एक्सप्रेशन तो नीचे का तरफ काम करने वाला है यहां पर, लेकिन ये बॉडी मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा इस बॉडी के लिए रिटार्डेशन, ये बॉडी के लिए ये हो जाएगा रिटार्डेशन। तो इस बॉडी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू माइनस गामा वी स्क्वायर प्लस जी। अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो लिखते हैं एक्सप्रेशन को हम लोग इधर ही करते हैं। एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं हम लोग dv dt। तो ये आ जाएगा, ये ब्रैकेट होगा, ओके, क्योंकि ये रिटार्डेशन हो रहा है इस बॉडी के लिए, इसलिए नेगेटिव साइन है। तो ये जो है dv dt इक्वल्स टू माइनस गामा v स्क्वायर प्लस जी। तो इसको इंटीग्रेशन करना हम लोग, इंटीग्रेशन करने के लिए लिमिट में लाना है, वो dv बाई इसको नीचे लाते हैं, गामा v स्क्वायर प्लस जी इक्वल्स टू माइनस dt। इसको थोड़ा बहुत अलग शेप में लाते हैं, dv, यहां से गामा को 1 बाई गामा करके निकाल देते हैं, तो ये आ जाएगा dv v स्क्वायर प्लस g अपन गामा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, g अपन गामा जो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका रूट डालकर इसको स्क्वायर कर सकते हैं, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या, माइनस dt।
अब इसका लिमिट कैसे बैठा है, ये स्टार्टिंग में था, सो एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 v 0, सो t का वैल्यू जब 0 देन v इक्वल्स टू क्या हो गया v 0। अब सोच लेते इस जगह जब पहुंचा है तो उस टाइम क्या है, t इक्वल्स टू टाउ पकड़ लेते हैं, तो एट t इक्वल्स टू टाउ क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब इससे हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का वैल्यू हमें जो पता है वो क्या है, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, ये हम लोग को पता है। ये जो इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, ये उसी टाइप से आ गया dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसीलिए मैंने इसको रूट अंडर करके होल स्क्वायर किया था कि इसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय ए क्या है यहां पर रूट ओवर g बाय गामा, यानी 1 बाय रूट ओवर g अपन गामा tan इनवर्स x बाय ए, x यानी v बाय a यानी रूट अंडर g बाय गामा, ये हो गया। अब इसका लिमिट बैठने वाला है क्या है v0 टू 0, और बाहर में जो है 1 बाय गामा वो यहां पर रहने वाला है इक्वल्स टू माइनस t, इसका भी लिमिट क्या होगा 0 से t। तो इस साइड का जो लिमिट है वो क्या आ जा रहा है, इसका वैल्यू देखो पहला तो 0 है तो उसके लिए तो 0 हो जाएगा, b की जगह 0 बैठे 0 हो जाएगा, लेकिन जब इसको बैठाएंगे तो v0 बाई ये आ जाने वाला, लेकिन उसके पहले माइनस आ जाएगा क्योंकि ये सेकंड है, फर्स्ट लिमिट बैठा दिया माइनस ऑफ सेकंड लिमिट, तो उसमें क्या आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा 1 बाय गामा 1 बाय रूट ओवर g बाय गामा tan इनवर्स v0 बाय रूट g बाय गामा, लेकिन क्योंकि ये सेकंड टाइम बढ़ रहा है लोअर लिमिट है, सो यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वो माइनस t, तो t का वैल्यू क्या आता है t इक्वल्स टू 1 बाय गामा, ये 1 बाय गामा जब ये अंदर आ जाएगा तो क्या होगा 1 बाय गामा g आ जाएगा, क्योंकि ये अंदर आएगा रूट के अंदर तो गामा स्क्वायर होकर आएगा, एक कट जाएगा तो रूट ओवर जो है ये 1 बाय रूट अंडर गामा इंटू जी tan इनवर्स v0 बाय रूट अंडर g बाय, क्लियर। तो ये हो जाएगा वो टाइम जिस टाइम में ये बॉडी यहां से लेके इस जगह तक आने वाला है, क्लियर। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये जो सेकेंड प्रॉब्लम है इसमें क्या बोला गया है कि एक पार्टिकल है किसी भी एक पोजीशन में, ले लेते हैं ये ए पोजीशन, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 4j एट t इक्वल टू क्या है, t इक्वल्स टू 0 पर है, ये t इक्वल्स टू 0 टाइम पर ई पोजीशन में है। इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 5i प्लस 4j। इसके ऊपर कोई फोर्स काम कर रहा है, जो फोर्स उसको क्या कर रहा है कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a यानी 4i प्लस 4j एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर।
तो ये एक्सलेशन से 2 सेकंड के बाद चलते हुए ये बॉडी किस जगह पहुंचेंगे? सोच लेते हैं कि ये जगह आ जाएगा, ये बी पोजीशन में। तो हमें जो निकालना है, ये ले लेते हैं ओरिजिन। तो हमें जो निकालना है कि ओरिजिन से लेके ये पोजीशन, इसका दूरी कितना है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? क्या हो जाएगा, आखिर वेक्टरिकली भी लिखते हैं। तो ये है RA, ये है AB, और हमें जो निकालना है वो है ये R of B। तो ये लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायंगल भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? R of B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? R of A प्लस AB। अब ये जो AB, इसका वैल्यू क्या होगा? AB, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB इक्वल्स टू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ A t स्क्वायर। तो इसको वेक्टर ही ले लेते हैं, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो इसका वैल्यू बैठा रहता है, ये जो u है, u इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर जो v है हम लोग लेते हैं, इसी को u ले लेते हैं। तो ये क्या है? 5i प्लस 4j। t कितना है? टाइम 2 सेकेंड, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ था, 2 सेकेंड में निकालना है। हाफ A कितना है? 4i प्लस 4j इंटू टी स्क्वायर जो है, यानी 2 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाता है? 5 यानी 10, 5 इंटू 10i कैप प्लस 8j कैप। बस इधर से कितना आ जाता है? 2 या 2 स्क्वायर 4, यानी 2 ही आ जाएगा। 2 तो 2 4 जा 8i प्लस 8j। तो सामने कितना आता है? 10i प्लस 8i, यानी 18i प्लस 16j। ओके, सो AB इक्वल्स टू 18i प्लस 16j। लिख लेते हैं ये 18i प्लस 16j। तब इसका वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, तो ये कितना आने वाला है? RA क्या है? 2i प्लस 4j, 2i प्लस 4j प्लस AB क्या है? 18i प्लस 16j। सो 20i प्लस 20j। सो R of B, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट अंडर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ओके, 2 इंटू 20 स्क्वायर यानी 20 रूट 2। क्लियर? तो ये हो गया ओरिजिन से ये पॉइंट का डिस्टेंस, और इस पॉइंट में वो t का 2 सेकंड में है। तो t का 2 सेकंड में वो जिस पोजीशन में होगा, उस पोजीशन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो है इतना। क्लियर? तीसरा जो प्रॉब्लम्स है, इसमें क्या बोल रहा है कि 2 कार है, एक A एंड एक B। तो जाना है यहां से यहां, कार रेस हो रहा है। तो A कार एंड B कार दोनों रेस पे है। A कार इस जगह क्या कर रहा है? t सेकंड, t टाइम यानी t सेकंड पहले A कार पहुंच जाता है, यानी ये डिस्टेंस जाने के लिए आखिर A के लिए टाइम लगता है t ऑफ A, और B के लिए टाइम लगता है t ऑफ B। तो t ऑफ A माइनस t ऑफ B इक्वल्स टू t।
टी सेकंड पहले पहुंच जाता है, सॉरी, तो टी ऑफ बी माइनस टी ऑफ ए, क्योंकि ये पहले पहुंचता है तो टी। और क्योंकि ये पहले पहुंच रहा है मतलब इसका स्पीड ज्यादा है, तो इस जगह जो फाइनल पॉइंट में इसका वेलोसिटी ले लेते हैं v ऑफ ए और इसका ले लेते हैं v ऑफ बी, तो बोला जा रहा है कि v ऑफ ए माइनस v ऑफ बी इक्वल्स टू v वेलोसिटी से ये इसका वेलोसिटी इससे v ज्यादा है, तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहां से स्टार्ट कर रहा है, यानी दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी u ऑफ a इक्वल्स टू 0, u ऑफ b इक्वल्स टू 0, डिस्टेंस सेम दोनों के लिए। तो अब जो इक्वेशंस हम लोग बना सकते हैं वो क्या है कि ये जो यहां से लेके उधर जा रहा है, t सेकेंड b को एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इस जगह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, t ऑफ b इक्वल्स टू t ऑफ a प्लस t। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, t ऑफ b इक्वल्स टू t ऑफ a प्लस t। क्लियर? तो v ऑफ a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r, दोनों का एक्सप्रेशन जो है, इसका एक्सप्रेशन है a1, इसका एक्सप्रेशन है a2, इस एक्सप्रेशन से वो जा रहा है। तो अब v ऑफ a क्या लिख सकते हैं, u ऑफ a प्लस a1 इंटू t ऑफ a, ये लिख सकते हैं। और v ऑफ b के लिए क्या लिख सकते हैं, u ऑफ b प्लस a2 t ऑफ b इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0 प्लस ये, मतलब ये आ जाएगा a1 t ऑफ a, क्योंकि ये 0 है, इसके लिए भी ये 0 है, तो ये आ जाएगा a2, और t ऑफ b के जगह मैं बैठा सकता हूं t ऑफ a प्लस t। तो ये इक्वेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, va माइनस vb इक्वल्स टू v, सो va माइनस vb यहां से निकालते हैं, क्या होगा, इक्वल्स टू a1ta माइनस ऑफ a2 इंटू ta प्लस t। तो क्या लिख सकते हैं, a1 माइनस a2 इंटू टी ऑफ ए माइनस a2 t, ये हो गया a1 माइनस a2 ta, और ये है a2 t, ये हो गया। तो ये एक इक्वेशन है, और ये va माइनस vb इक्वल्स टू v, तो ये v इक्वल्स टू a1 माइनस a2 इंटू ta माइनस a2 t, ये हो गया एक रिलेशन। तो मैं इसको इरेज करके क्या कर सकता हूं, ये रिलेशन को ऊपर में लाके लिख सकता हूं कि v इक्वल्स टू a1 माइनस a2 इंटू t ऑफ a माइनस a2 t। क्लियर? और दोनों ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया, तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, s ऑफ a इक्वल्स टू u ऑफ a t a ut प्लस हाफ a1 ta स्क्वायर, और इसके लिए लिख सकते हैं s ऑफ b, b के लिखे u ऑफ b t ऑफ b प्लस हाफ a2 t ऑफ b उसका होल स्क्वायर, u ऑफ a 0, सो ये पूरा 0, ये भी पूरा 0 क्योंकि u ऑफ b 0, तो ये रह जाएगा। ये दोनों इक्वल है, दिस एंड दिस, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ a1 ta स्क्वायर इक्वल टू हाफ a2 tb स्क्वायर। ओके,
तो टीबी जो है, टीबी की जगह हम क्या कर सकते हैं, टी ए प्लस टी, तो टी ए प्लस टी इसका होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से लेके हम लोग हाफ को हटाते हैं, टी ए प्लस टी उसका होल स्क्वायर बाय टी ए स्क्वायर लिखते हैं इक्वल्स टू A1 बाय A2। तो यहां से स्क्वायर को हटा देते हैं, तो टी ए प्लस टी बाय टी ए इक्वल्स टू रूट ओवर A1 बाय A2। क्योंकि टाइम है तो प्लस ही लेते हैं। अब इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, टी ए बाय टी ए यानी 1 प्लस टी बाय टी ए इक्वल्स टू रूट अंडर A1 बाय A2। ये 1 को उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो टी ए बाय टी इक्वल्स टू 1 बाय रूट अंडर A1 बाय A2 -1। टी ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टी बाय रूट अंडर A1 बाय A2 -1। ये आ गया। अब ये टी ए का वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हम लोगों का जो आंसर भी चाहिए वो आ जाएगा। तो ये भी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A1 माइनस A2, टी ए की जगह टी बाय रूट अंडर A1 बाय A2 -1 माइनस ऑफ A2 टी। तो अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग, और भी थोड़ा इजी फॉर्म में। सो A1 माइनस A2, ये तो है टी, इसको आखिर रूट ओवर A1 बाय रूट ओवर A2 ले लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं, यहां से A2 रूट ओवर A2 ऊपर जाएगा टी के साथ, और नीचे आ जाएगा रूट ओवर A1 माइनस रूट ओवर A2 माइनस ये आ जाएगा A2 टी। इसको कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर यानी रूट ओवर A1 का, और इसका भी रूट करके इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर A2 एंड रूट अंडर A1 माइनस रूट अंडर A2। ये आ गया। इनटू ऊपर क्या है, A2 टी, और नीचे क्या है, रूट अंडर। तो अब ये दिस एंड दिस ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ए रूट ओवर A1 A2 टी, रूट ओवर A1 A2 इंटू टी, एंड ये A2 एंड A2, तो ये आ जाएगा प्लस A2 टी, और ये है माइनस A2 टी। तो ये दोनों चला जाएगा, तो आ जाएगा रूट ओवर A1 A2 इंटू टी।